जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसने है बसा, ये कथा देवकी नंद की। बसे संसार सब दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सो भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ईश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। दिल में दया उदार दा, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीर दीनता हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधो संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान दीजिए। दया धर्म का दान दीजिए, 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 दया धर्म का हो दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। चाहे सारा संसार भले ही बदले, चाहे सारा संसार
दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। श्री राधे दर तेरे पे आता रहूं मैं, चरणों में शीस झुकाता रहूं मैं, चरणों में शीस झुकाता रहूं। ओ दर तेरे पे आता रहूं मैं, चरणों में शीस झुकाता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं। मेरा व्यवहार कभी ना बदले दाता मेरा व्यवहार कभी ना बदले। कान्हा तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। वो दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। अपना हो या हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना, रूठे चाहे सारा जमाना, रूठे चाहे सारा जमाना। हो अपना हो या हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना, रूठे चाहे सारा जमाना। चाहे सारा संसार भले ही बदले, चाहे सारा संसार भले ही बदले, चाहे सारा संसार भले ही बदले, चाहे सारा संसार भले ही बदले। वो कान्हा तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। वो कान्हा तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। चाहे सारा संसार भले ही बदले, चाहे सारा संसार भले ही बदले। कान्हा तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ प्यारे तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले।
सत्संग तेरा छोड़ूं कभी ना, मुख भी तुमसे मोड़ूं कभी ना, मुख भी तुमसे मोड़ूं कभी ना, मुख भी तुमसे मोड़ूं कभी ना। ओ सत्संग मेरा छोड़ूं कभी ना, मुख भी तुमसे मोड़ूं कभी ना, मुख भी तुमसे मोड़ूं कभी। ओ कान्हा मन से ये मन का तार कभी ना बदले, ओ कान्हा मन से ये मन का तार कभी ना बदले। चाहे सारा संसार भले ही बदले, चाहे सारा संसार भले ही बदले। ओ कान्हा तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, ओ कान्हा तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। चाहे सारा संसार भले ही बदले, चाहे सारा संसार भले ही बदले। ओ कान्हा तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, ओ कान्हा तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, कान्हा तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। राधे 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 दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, हो दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। हो कान्हा तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, हो कान्हा तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। बदल जाए जमाना तो भी क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ तो ना बदले मोहन तो बेड़ा पार होता है। ओ कान्हा तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, चाहे सारा संसार भले ही बदले, चाहे सारा संसार भले ही बदले। कान्हा तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, कान्हा तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। बोले भागवत महापुराण की जय, युगल सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या, गौ माता की विश्व में विश्व में विश्व में ओम शांति शांति शांति।
सभी एक बार प्यार से बोलेंगे और प्यार से बोलेंगे। अरे एक बार तो चकाचक हो जाए। बढ़िया। परम पिता परमात्मा सर्वगुण संपन्न हम सब के हृदय पटल में वास करने वाले, हम सबको शुद्ध बुद्ध विचारों से प्रेरित करने वाले, हमारे सर्वेश्वर भगवान जिनकी असीम अनुकंपा से हम और आप सभी यहाँ पर विराजमान होकर भगवान की इस श्रीमद् भागवत कथा का आज रसास्वादन ग्रहण कर रहे हैं। आज सप्ताह संपूर्ण होगा। श्रीमद् भागवत ये यज्ञ आज संपूर्ण होगा और इस यज्ञ को संपन्न करके हम और आप सब एक नए संकल्प की शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम उन काफी लोगों का जो वाकई रसिक हैं, जो कभी नहीं चाहते कि कथा हमारे जीवन में से चली जाए। देखिए, एक बात तो सत्य है, भगवान की कथा कभी पूरी नहीं होती। जैसे वायु कभी पुरानी नहीं होती, जैसे पृथ्वी कभी पुरानी नहीं होती, जैसे आकाश की ये सीमा कभी पुरानी नहीं होती, वैसे ही परमात्मा की कथा कभी पुरानी नहीं होती। ये परमात्मा की बनाई शक्तियाँ भी न्यूतन हैं और ये भगवान की कथा तो नित्य 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 निरंतर होती रहती हैं। भगवान की कथाएं, सारी कथाएं पुराणों में तो सम्मिलित नहीं हो सकती, सारी कथाएं तो वेदों में सम्मिलित नहीं हैं। कुछ कथाएं ऐसी हैं जो वेदों में अभी तक नहीं पहुंची। जैसे आपको कोई पर्सनल अनुभव होता है ठाकुर जी का, अब वेद तो लिखे जा चुके हैं, लेकिन ठाकुर जी की कथा तो अभी भी चल रही है, ठाकुर जी की लीला तो अभी भी चल रही है। आपको कोई अनुभव होता है, आपके विषय में कोई चर्चा करता है, आपको अनुभव हो रहा है, ये कथा ही तो है, प्रभु की लीला ही तो है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा भी है, हरि अनंत हरि कथानंता, कहई सुनई बहु विधि हरि अनंत। हमारे पुराणों में, शास्त्रों में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने कहा ये तो वो अवतार हैं जो भगवान ने भक्तों को सुख देने के लिए लिए ही हैं, जिनका हम लोग सिर्फ लेखन कर रहे हैं। परंतु ऐसे कितने अवतार हैं जो भगवान अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए बार बार लेते रहते हैं, बार बार लेते। ऐसे परम प्रभु परमात्मा आनंद कंद घटघटवासी अंतर्यामी प्रभु, जिनकी असीम अनुकंपा से हम और आप सभी यहाँ विराजमान होकर प्रभु की इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। उन प्रभु की कथाएं कभी पूरी नहीं होती। मुझे बड़ा आनंद तब आता है जब नौजवान भक्त कहते हैं कि ये कथा पूरी क्यों हो रही है। जिन लोगों को ये समझाया गया था कि कथा सुनना बुढ़ापे का काम है, आज वही नौजवान कहते हैं कि कथा जब समझ में आ जाए तुम्हारी में कि तुम कौन हो, तुम भगवान को पाना चाहते हो, तुम अपने जीवन को एक अच्छे मार्ग पर ले जाना चाहते हो, जिस दिन ये समझ में आ जाए तभी से कथा सुनना शुरू कर दो। यहाँ पर हर उम्र का व्यक्ति बैठा हुआ है, हर उम्र का। कथा सबका कल्याण करती है। जैसे बारिश होती है तो आकाश से गिरने वाला बूंद कभी ये नहीं सोचता कि मैं सिर्फ गंगा जल में ही जाके गिरूंगा, अथवा मैं जमुना जल में ही जाके गिरूंगा, अथवा मैं कानपुर में ही जाके गिरूंगा, अथवा मैं किसी देहात में नहीं। ऐसे कभी आकाश से गिरने वाली बूंद कभी ये नहीं सोचती
आकाश से गिरने वाली बूंद कीचड़ पे भी गिरती है, मल पे भी गिरती है। आकाश से गिरने वाली बूंद छत पे भी गिरती है, गली में भी, शहर में भी, गांव में भी, जंगल में भी, हर जगह बरसती है। वो कोई भी भेदभाव नहीं करता। जैसे आकाश से गिरने वाला जल कोई भेदभाव नहीं करता, ठीक वैसे ही परमात्मा की ये भागवत कथा यहाँ पर बैठने वालों के मध्य में कोई भेदभाव नहीं करते, कोई भी नहीं। चाहे किसी की उम्र बड़ी हो, चाहे उम्र छोटी हो, चाहे मध्य में हो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो इस बात का है कि तुमने मेरे कृष्ण को अपना कह दिया और कृष्ण के लिए तुम अपना समय दे रहे हो। और जो जीव अपने अनमूल्य समय में से भगवान की पावन कथा को समय देते हैं, वही जीवों का जीवन धन्य है। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही प्रसंग सुनाने की कोशिश करूंगा। ठाकुर जी मेरी वाणी को सामर्थ्य दे, हरि मेरी वाणी को सामर्थ्य दे, क्योंकि उनकी मर्जी के बगैर तो हिल नहीं सकता पत्ता, पत्ता नहीं हिल सकता। तो मेरे प्यारे, कल आपने श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण जरासंध को 17 बार हराकर 18वीं बार रण छोड़ के भागे। नाम रण छोड़ राय रखा है। कितनी बार मैंने कहा है, भगवान कुछ भी अपने लिए नहीं करते। भगवान जो भी करते हैं भक्तों के लिए करते हैं। जो भी करते हैं, वो बड़े से बड़े योद्धा को भी मारते हैं, दुष्टों को भी मारते हैं, सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के कल्याण के लिए, भक्तों के सुख के लिए बड़े से बड़े दुष्ट को मार देते हैं। और रण भी छोड़ते हैं। कभी कभी रण छोड़ा। देखो, राम जी ने कभी रण नहीं छोड़ा और कृष्ण जी ने रण भी छोड़ा। क्या कालियावन को नहीं मार सकते थे? नहीं मार सकते। जिसके एक इशारे मात्र से दुनिया में प्रलय आ जाए, वो कालियावन क्या लाए उसके आगे? सिर्फ और सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए। धर्म क्या है? ब्राह्मणों को बंदी बना रखा है। और ब्राह्मण क्या है? बोले ब्राह्मण तो ब्राह्मणो मुखमासीना, ब्राह्मण भगवान का मुख है। कौन है? आजकल अलग बात है कि ब्राह्मणों का सम्मान थोड़ा हम लोगों ने कम कर दिया है, लेकिन यथार्थ में भगवान का मुख है। अब बहुत से लोग तो किंतु परंतु भी बोले आजकल के ब्राह्मण ऐसे हो गए हैं। ब्राह्मण तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण जो भी कर्म करे वो उसके कर्म के ऊपर है, वो उसका फल पाएगा ही पाएगा। जो कर्म का फल आप पाओगे, उसी कर्म का फल ब्राह्मण को भी पाना ही है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण अमृत पी के आए हैं तो उन्हें कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। लेकिन ब्राह्मणों मुखमासीना, ब्राह्मण भगवान का मुख है, क्षत्रिय भगवान की भुजा, वैश्य भगवान का उदर, और जो शूद्र हैं, जो सेवक हैं, वो भगवान के श्री चरण हैं। आप याद रखिए, भगवान ने इनको बांटा नहीं। अभी ये कहें कि जाति वर्ण, जाति वर्ण नहीं, ये तो कर्म वर्ण है। भगवान ने ब्राह्मण किसको चुना? बोले तू अपने ज्ञान से, भगवान ने कहा ज्ञान से धर्म की रक्षा करो। क्षत्रियों से कहा तुम अपने बाहुबल से धर्म की रक्षा करो। धनवान वैश्य लोगों से कहा तुम अपने धन के द्वारा धर्म की रक्षा करो। और कुछ सेवकों ने, शूद्रों ने कहा कि प्रभु हम धनवन से तो नहीं, लेकिन हम अपने तन से सेवा करना चाहते हैं। तो उनसे कहा कि तुम अपने तन से धर्म की सेवा करो। तुम चारों मिलकर, तुम चार हमारे चरण हो, चारों मिलकर धर्म की रक्षा करो। जीवन का लक्ष्य ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाना नहीं है। जीवन का लक्ष्य बहुत बड़ा साम्राज्य इकट्ठा करना नहीं। जीवन का लक्ष्य है प्रथम मोक्ष प्राप्ति, द्वितीय अपने जीते जी धर्म को किंचित मात्र भी नुकसान न होने दे। भाई जी, जब पिताजी दुकान छोड़ दें तो बेटा दुकान पे जाना शुरू करता है, तो अच्छा बेटा वही है कि अपनी दुकान को घटने ना दे, बढ़ाए। हम लोग सब परमात्मा के ही बेटे हैं, बेटे और बेटियां हैं। और परमात्मा भी इस धराधाम पर किस लिए आते हैं? यदा यदा, लुक एट मी, आलस्य नहीं चलेगा। देखते रहिए मुझे और सुनते रहिए मुझे।
इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए, एक एक शब्द सुनिए। बोलिए आप, यदा यदा ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान किसके लिए आते हैं? धर्म की रक्षा के लिए। तुम किस लिए आए हो फिर? पेट भरने के लिए? बड़े मकान बनाने के लिए? अरे बड़े कितना भी तुम बड़े मकान बना लो, लेकिन ये कभी मत भूलो शमशान में डल्लब के गद्दे नहीं मिलते। कितना भी बड़ा बना ले, जी चाहे पूरी दुनिया भर में एक मकान बना ले, लेकिन याद रख शमशान में सिर्फ चिता मिलती है, चादर नहीं। शमशान में सिर्फ चिता मिलती है, चादर नहीं मिलती। यहां तुम महंगी महंगी चादर बिछा सकते हो, शमशान में कोई चादर काम आने वाली नहीं। इसलिए अपने परम लक्ष्य, परम उद्देश्य को याद रखो जीवन भर। What is your target? What is your aim? You don't forget your aim. अपने लक्ष्य को कभी मत भूलो। और तुम्हारे दो ही लक्ष्य हैं, एक मोक्ष प्राप्ति, दूसरे धर्म की रक्षा। जब तुम सत्कर्म करोगे तो धर्म की रक्षा अपने आप होती चली जाएगी। तुम्हारे बच्चे धर्म की राह पर चलें, तुम धर्म की राह पर चलो। अपने बच्चों में भी परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत करो, खुद भी जागृत करो। यही जीवन का लक्ष्य है। हे मेरे प्यारे, भगवान जो भी कुछ करते हैं वो अपने भक्तों के सुख के लिए करते हैं। जो भी कुछ करते हैं, भगवान आते हैं धराधाम पे धर्म की रक्षा के लिए। तो हमारा बाप है, वो हमारा पिता है, हमारा परम पिता है। और जो हमारा परम पिता धर्म की रक्षा के लिए आता है, इसका मतलब है उस परम पिता ने कहा है कि तुम भी धर्म की रक्षा करो जब तक जिंदे हो। खाया कमाया अंग लगेगा, दान दिया तो संग चलेगा। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया तो संग चलेगा, बाकी सबको जंग लगेगा। इट्स ट्रू, ये सच है। जितना खा पी लोगे वो तुम्हारे शरीर में इफेक्ट, साइड इफेक्ट करेगा। बुरा खाओगे तो साइड इफेक्ट लग गया, अच्छा खाओगे तो इफेक्ट लग गया। दान दिया वो संग चलेगा। जो भी अच्छे कार्य में, जैसे अब ये इतने विशाल आयोजन होते हैं, बिना दानियों के बल पे नहीं होंगे। अब हम लोग ब्राह्मणों की कोई फैक्ट्री थोड़ी लग रही है, लग रही नहीं लग रही ना। तो हम लोग किस पे निर्धारित हैं? आप ही लोगों पे। जिजमान मिले, उत्सव करवाए, ठाकुर जी की कथाएं करवाए, हमें गाने का मौका मिले, एक व्यक्ति प्रयास करता है, हजारों हजारों को आनंद आता है। बाकी सब ये दान दिया तो संग चलेगा। ऐसे आयोजन कराने वाले, आपने जितना भी धन व्यय किया है वो आपके संग चलेगा। कहाँ? देवलोक तक। ऊपर जाके जवाब मिल वो खुद देंगे, बोले हाँ साहब इतना खर्चा किया इसने। बाकी सबको जंग लगेगा। बैंक में रखे रखाए को स्विस बैंक की तरह उल्टा पेमेंट देना पड़ेगा। भगवान जाके पूछेगा, भैया उल्लू के भैया हमने तुझे इतना दौलत दिया था, उसे बैंक में रख के आ गया, कुछ यूज ही नहीं किया। बाकी सबको जंग लगेगा। जंग लग गया। मेरे को कोई पूछ रहा था, महाराज चौथ का चंद्रमा दिख जाए तो क्या है? बोले दोष लगता है, झूठा आरोप लगता है। ये सच है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने भी चौथ का चंद्रमा देख लिया था, तो भगवान को भी झूठा आरोप लगा। झूठा आरोप क्या लगा? एक सत्राजित नामक व्यक्ति बहुत अच्छा था, सूर्य नारायण का बहुत बड़ा उपासक। सूर्य नारायण ने उनकी उपासना से प्रसन्न होकर मणि दे दी, मणि। और वो मणि को ले आया, भगवान को ज्ञात हुआ। भगवान ने कहा देखो तुम क्या करोगे इस मणि का? इस मणि को खजाने में रख दो। द्वारका साम्राज्य है, राज्य है, जिस राज्य में जितना कोष होगा वो उतना ही बलवान होता है, तो यहाँ रख दो, होता रहेगा। उनको बुरा लगा, नहीं दिया उन्होंने।
कृष्ण भगवान बोले तुम्हारी मर्जी, मत दो, तुम्हारा वस्तु है, देना ना देना तुम्हारी अपनी विषय है, अपनी मर्जी है, तो ठीक है। वो चले गए वापस। एक दिन उनके छोटे भाई उस मणि को गले में धारण करके जंगल में शिकार खेलने के लिए चले गए। और जब शिकार खेलने के लिए गए तो शेर ने उनको पकड़ लिया। ये होता है ना, कई बार हम शिकार करते हैं, कई बार शिकार हमें शिकार करता है। शिकार होने से पहले समझ में आ जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, वरना एक दिन शिकार हम खुद ही हो जाते हैं। और एक दिन तो शिकार होना ही है। ए मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा। क्यों बुलों पर हो रही गुलगुल निसार, क्यों बुलों पर हो रही बुलबुल निसार, नीचे है माली खड़ा हो जा होशियार, मार कर गोली गिरा ली जाएगी, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के निकाली जाएगी। ये किराए पर मिला तुझको मकान, ये स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है? ये किराए की बिल्डिंग है मेरे प्यारे। और भगवान ने सब कुछ चुकता कर लेना एक दिन, किराए का ही नहीं है। और किराए लिमिट का वीजा मिला है, विदा कर देगा। तो उससे पहले, शिकार होने से पहले समझ जाओ। और अगर शिकार होने से पहले समझ में नहीं आई तो समझ लेना बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया है। कुछ गलतियां करके मौका मिलता है सुधरने का, और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसके बाद कोई मौका नहीं मिलता है सुधरने का। अगर मानव जीवन चला गया तो इसके बाद कोई मौका मिलने वाला नहीं है सुधरने का। जो भी करना है अभी करना है। यू जस्ट स्टार्ट नाउ। Whatever you want to do something good, if you want to do something good, then you start now. You don't think I start tomorrow. No. Who has seen tomorrow? Who has seen tomorrow? कल किसने देखा? No one can sin. No one can sin. न तुमने देखा है न मैंने। कौन देखता है? तुमसे पहले कितने आए, मेरे बाद कितने आएंगे, सबको पता है। लेकिन फिर भी हम लोग माया के घमंड में चूर रहते हैं। मेरे प्यारे, शेर ने उस सत्राजित के छोटे भाई को समाप्त कर दिया। मणि को उठा के ले गए और मणि को लेकर शेर आगे जा रहे थे तो आगे जामन जी ने शेर को मार दिया और जामन जी मणि को लेकर चले गए। लेकिन मेरे भाई बहन, कृष्ण ने कहा, कृष्ण ने तो कुछ इसमें किया नहीं था, लेकिन सत्राजित को लगा कि ये भगवान कृष्ण ने ऐसा किया। मैंने उनको मणि नहीं दी तो इसलिए उन्होंने मेरे छोटे भाई को मरवा दिया। अब धीरे धीरे बात भगवान कृष्ण तक पहुंची तो भगवान को लगा लेना देना मगन रहना, ये तो मगन भी नहीं रहने दे रहा। मणि मिली नहीं, लालचन मिल गया। ऐसा कई बार होता है कि दुनिया की नजर में आप तब बेगुनाह होते हो जब आप गुनहगार होते हो, और तब गुनहगार होते हो जब आप बेगुनाह होते हो। सत्य की सबसे बड़ी मजबूरी होती है कि सत्य के पास कोई सबूत नहीं होता। सत्य सत्य होता है। सबूत तो बनाए जाते हैं, सबूत तो बनाए जाते हैं, और सत्य सबूत बनाएगा नहीं, क्योंकि जो बना ले तो फ्रॉड है, बना लेगा तो झूठ हो जाएगा। और सत्य पे सबूत कहां होते हैं? बहुत कम, रेयर। भगवान बोले ले बड़ी चक्कर पड़ गई है। तो भगवान ने 4-5 द्वारका के समृद्ध लोगों को लिया और चले, और समृद्ध लोगों को लेकर उसी वन में पहुंचे जहां सत्राजित के छोटे भाई गए थे। देखा वहां घोड़ा मरा पड़ा है। आगे जाके देखा वो
छोटा भाई मरा पड़ा है, वहाँ जाके देखा सिंह के चिन्ह हैं, पैरों के चिन्ह हैं। फिर आगे गए, आगे जाके देखा सिंह मरा पड़ा है, वहाँ पर भालू के चिन्ह हैं। फिर आगे गए, वहाँ पर जाके जामवंत जी की गुफा में मेरे ठाकुर जी घुस प्रवेश किया। जब जामवंत जी के गुफा में प्रवेश किया तो वहाँ जामवंत जी के बालक उस मणि से खेल रहे थे। भगवान बोले भैया मणि हमें दे दो, चोरी हमें लग गई है, मणि तो तुम खेल रहे हो। इतने में जामवंत जी आ गए और जामवंत जी ने भगवान से बहुत युद्ध किया। और जब युद्ध होता रहा, जब एक एक नस ढीली पड़ गई तो समझ पूछने लगे प्रभु आप कौन है? बोले अभी पहचाने नहीं हमें। बोले प्रभु बताओ। बोले हम वही हैं जिनके साथ आपने वचन मांगा था। राम अवतार के समय जामवंत जी ने प्रभु से कहा था, हे प्रभु मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। क्यों? बोले दुनिया को पता चल गया कि किसमें कितना बल है। हनुमान जी ने खूब युद्ध किया, अंगद जी ने खूब युद्ध किया, सुग्रीव ने भी खूब, नल नील ने खूब युद्ध किया, लक्ष्मण भैया का तो कहने क्या खूब युद्ध किया, प्रभु आपने भी खूब युद्ध किया। और हमको बूढ़ा समझ के साइड में कर दिया गया। बुढ़ापे में लोग सहानुभूति दिखाते ना, ओ ओल्ड पर्सन प्लीज कम कम, यू फर्स्ट, आप पहले आइए, आप वृद्ध हैं, आप आगे, ऐसे समझो जैसे भिक्षा दे रहे हो, अरे आप आइए ना। इसीलिए कहता हूं जवानी में भक्ति शुरू कर दे, और अगर बचपन है तो बचपन से शुरू कर दे। कोई भी बुढ़ापे में तेरी ओर दया की दृष्टि से न देखे, तू सब पर बुढ़ापे में भी दया करता रहे। इस काबिल मेरा ठाकुर बना सकता है तुझे। क्यों मैं ऐसे जीऊं कि लोग मुझ पे दया करें? क्यों मुझे ऐसा बना दे कि मैं जब तक जिंदा रहूं इस समाज पर दया करता रहूं, सेवा करता रहूं, धर्म की सेवा, तुम्हारी सेवा करता रहूं। और जब सेवा करने लायक न रहूं तो प्रभु दुनिया में भी न रहूं। जब आने जाने लायक न रहूं तो फिर दुनिया में रह के करना क्या है? किसी पे बोझ न बनूं, किसी का बोझ उठा सकूं, ऐसा मुझे बना दे। मेरे प्यारे हो, तो जामवंत जी को कोई युद्ध नहीं करने देता था। अरे आप बुजुर्ग हैं, आप क्या करेंगे, आप बैठिए, हम बहुत हैं। अब जामवंत जी को लगा कि हमें तो पता ही नहीं चला। जब भगवान ने विराट रूप बनाया तो जामवंत जी ने 2.5 घड़ी में भगवान की कई परिक्रमा कर डाली थी। 2.5 घड़ी में मात्र भगवान का कितना विराट रूप था। तो जामवंत जी बोले प्रभु हमें पता ही नहीं चला, हमें युद्ध कितना है थोड़ा सा चाहते हैं। भगवान बोले देखो अभी हम राम जी के रूप में और आप हमारे साथ में रहे हो, आपसे युद्ध करेंगे तो मर्यादा खंडित हो जाएगी। पूरे हमने आज तक मर्यादा खंडित नहीं होने दी है, तो अगली बार तो वही प्रभु ने जामवंत जी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कृष्ण अवतार में जामवंत जी से युद्ध किया। अरे प्रभु क्षमा करो प्रभु, अरे बड़ो अपराध है गयो, आपको पहचान नहीं सके। और देखो तो सही कहा, अपने प्रभु से ही लड़ाई कर बैठे हम, तो क्षमा कर दो। भगवान बोले कर दियो क्षमा। बोले हम नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं क्षमा प्रभु, क्षमा कर दो। बोले कर दियो। बोले एक फिर प्रभु पधारे का एक मुँह, बोले या मणि ले भी आए, जो मणि आप ले आए का। बोले प्रभु हम मणि तो देंगे पर ऐसे नहीं। तो कैसे? बोले प्रभु हम तभी समझेंगे कि जब आपने हमको क्षमा कर दिया है, जब आप हमारी पुत्री को स्वीकार करें। हमारी पुत्री को स्वीकार करो और मणि है हमारी, हम दहेज में दे रहे हैं तुम्हें। बोले हमसे मत पूछो, अपनी छोरी ते तो पूछ लो भाई, कन्या से भी पूछना जरूरी है। बोले महाराज हम पिता हैं, वयोवृद्ध हैं, आप समझ रहे हो, वो भी बेचारी खड़ी है आपको निहार रही है, वो चाहती है। जामवंती परमात्मा की परम भक्ता है। देखियो आप एक बात समझ लो, पति को पति के रूप में प्यार करना अलग बात है, लेकिन कृष्ण को परमात्मा पति के रूप में प्यार करना, आहा हा क्या बात है, क्या बात है। जन्म ही सुधर जा, जन्म ही सुधर जा। जितनी भी भगवान की पत्नी हैं, कभी भी किसी ने भी भगवान के साथ उच्च स्वर में बात नहीं की।
याद रखना, अगर तुम वाकई अपने घर में शांति चाहती हो, जितनी भी देवियां यहां बैठी हैं इनसे तो नहीं कह रहा हूं, जो नहीं आई है उनसे कह रहा हूं, अपने पति के आगे कभी भी उच्च स्वर में बात मत करो। बोले पति करे तो करने दे, मौन हो जा, कमरा छोड़ के दूसरी तरफ चली जा, कब तक बोलेगा? 5-10 मिनट में ठंडा पानी लिया फ्रिज का, लो जी जल पी लो, बाद में बताना जो कुछ कहना हो, पानी पियो। फिर भी न माने तो बोले रबड़ी खिलाओ, ले बर्फी दो, ले। अरे कब तक बोलेगा कमबख्त, चुप तो हो ही जाएगा। लेकिन अपनी तरफ से ऐसी कोशिश, इट्स नॉट इजी, कहने के लिए बहुत आसान है, मुझे भी मालूम है, मैं भी ग्रस्त में हूं, मैंने भी तो घर नहीं छोड़ा, मैंने भी तो परिवार नहीं छोड़ा, मैं भी तो परिवार में, ये घर चलाने की एक स्वाभाविक क्रिया है, ऐसा होना चाहिए। कम से कम जब भी बातें करें हास्य विनोद में रहें, प्रेम वार्तालाप में रहें, अपने परिवार के लिए स्वेच्छा रखें, अपने परिवार के कल्याणार्थ डिस्कस करें। अरे 4 दिन की जिंदगी है, क्यों लड़ाई बिताई में बिता देते हो, बेकार की बातें करते हो? हाँ, ताली बजा रहे हो, आज से गुरु मंत्र जपोगे, मालूम है मुझे। लेकिन हाँ, जितनी जिंदगी में देखिए, जो अग्नि जलती है ना, वो रोटी तो बनाती है, पेट तो भरती है, लेकिन जलाने का भी काम करती है। और जो जल है ना, अगर रोटी खा लो और पानी ना पियो तो बिना पानी के भी तुम जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन जल का स्वभाव है कि तुम्हारी प्यास भी बुझाता है और तुम्हारे माइंड को शीतल कर देता है। उस जल का स्वभाव है सबको शीतल। हाँ, एक बात, माथे पे तिलक क्यों लगाना चाहिए जानते हो? माथे पे तिलक लगाने से हमारे माथे में, हमारे दिमाग में, हमारे विचारों में शीतलता बनी रहती है। चाहे छोटा तिलक हो चंदन का, पर लगना चाहिए चंदन का। चंदन का तिलक, केसर का तिलक अगर आपके माथे पे है तो यकीनन आपके विचार भी सूर्य की तरह उज्जवल रहेंगे और शीतल आपका दिमाग रहेगा। आजकल के मॉडर्न लोगों ने इस परंपरा को छोड़ दिया है, तिलक लगाने में शर्म आती है। हमारे यहां पर जो भी होता है ना, देखो मेरे माथे पे भी केसर का तिलक है, चंदन का तिलक है। बोले महाराज आप तो हमें ठंडे दिखते नहीं, आपकी बाड़ी तो बड़ी है। जब तक यहां बैठा हूं जन कल्याण के लिए जरूरी है। वैसे मेरे जीवन में ये कोशिश रहती है जितना सुन सकूं सुन लूं, और जब आउट ऑफ हो तो थोड़ी सी वाणी का प्रयोग करके बहुत जल्दी फिर से शांत हो जाऊं। ये ठाकुर जी की कृपा से संभव है, अपने आप चाहे तो नहीं हो सकता है। लेकिन माथे पे तिलक होगा तो अवश्य होगा, अवश्य होगा। सत्यभामा जी के साथ में ठाकुर जी का विवाह हुआ और सत्यभामा जी को ठाकुर जी ने जामवंती के बाद सत्यभामा जी को इस साथ विवाह किया। 8 पटरानियों के साथ अलग अलग मेरे ठाकुर जी ने विवाह किया और भौमासुर नामक राक्षस का वध करके, भौमासुर नामक राक्षस का वध करके मेरे प्रभु ने 16,100 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह किया। ये कथा मैं कई बार बता चुका हूं। फिर भी मैं जब ग्वालियर में कथा कर रहा था अभी जस्ट यहाँ से पहले, तो मेरे को किसी ने क्वेश्चन किया महाराज भगवान को इतने विवाह करने की जरूरत क्या थी? इतनी कथाएं बोलने के बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो उससे वंचित रह जाते हैं। इसलिए पुनः मैं एक बार बोले देता हूं, भगवान ने इसलिए विवाह नहीं किए क्योंकि भगवान पत्नियों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। परमात्मा का एक ही लक्ष्य है कि परमात्मा चाहता है किसी भी तरीके से धर्म का बढ़ावा हो। इन कन्याओं को भौमासुर नामक राक्षस ने जब बंदी बनाया तो ठाकुर जी ने उस दुष्ट का वध करके कन्याओं से कहा कि तुम जाओ, जहां से आई हो वहां प्रस्थान करो। तो इन कन्याओं ने कहा प्रभु हम कहां जाएं, हमारा कौन है? जो स्त्री इतने दिनों तक किसी के बंदी गृह में रही हो, क्या उसे संसार स्वीकार करेगा? आज काफी मॉडर्न समय है, आज
पहले जैसी रीति रिवाजों का पालन नहीं होता, आप सब जानते हैं। जब आज नहीं करेगा तो उस समय कौन करता? कोई भी नहीं। तो उन कन्याओं ने कहा, प्रभु हमारे पास दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता कि हम कुमार्ग पर चले जाएं, गलत काम करें और अपना पेट भरें। दूसरा रास्ता हम लोग सुसाइड कर लें। तीसरा हम पर कोई रास्ता नहीं। कुमार्ग पर अगर एक कन्या चली जाए तो पूरे जीवन में न जाने कितनों को बर्बाद कर देती है। और सुसाइड कर ले तो ये तो महापाप है। भगवान के द्वारा दिया हुआ ये अनमोल जीवन, जिसे हम एक साधारण सी वजह से, इस संसार में कोई भी इतनी बड़ी वजह नहीं है जिसकी वजह से आपको मरना पड़े, सुसाइड करना पड़े। कोई भी वजह नहीं है इतनी बड़ी, बिल्कुल भी नहीं। दुनिया तुम्हें छोड़े तो भी छोड़ दो, लेकिन जीवन मत छोड़ना। क्यों? बचे हुए जीवन में फिर भी तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, अपने ठाकुर जी को मना लेने का, अपने ठाकुर का बन जाने का, अपने ठाकुर का बन जाने का। कितना भी बड़ा कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पे दुनिया छोड़ने का विचार नहीं आना चाहिए तुम्हारे मन में। और ये भी अधर्म है, महापाप है। भगवान बोले नहीं, ये दोनों काम ठीक नहीं। तीसरी बोलो। बोले तीसरा तो महाराज एक ही रास्ता है। क्या? हमने सुना है दुनिया जिनको ठुकरा देती वही गोद बिठाए जाते हैं। जिन्हें दुनिया ठोकर मार देती है उन्हें आप स्वीकार करते हो, क्या आप हमें स्वीकार करेंगे? ठाकुर जी बोले आओ हम तुम्हें स्वीकार करते हैं और समाज में तुम्हें सम्मान का प्रतीक बनाते हैं। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना। वही कन्याएं भगवान की पत्नियां बनी और आज पूरा ब्रह्मांड उनके चरणों में प्रणाम करता है, उनकी वंदना करता है। वो वंदनीय बन गई। क्यों? बोले संसार में जो जीव परमात्मा का हो जाता है वाकई वही वंदनीय होता है। इसलिए दुनिया का बन के वंदनीय नहीं हो सकते, भगवान के बन के वंदनीय हो। दुनिया के बन कर देख लिया वो तेरे बन कर देखेंगे, दुनिया पर मर कर देख लिया वो तुझ पे मर के देखेंगे। देख ले, ट्राई कर ले, नहीं तो दुनिया कहाँ भागी जा रही है, ये तो वहीं रहेगी। साल 2 साल एक्सपीरियंस कर ले, मर थोड़ी रहे हो। साल 2 साल एक्सपीरियंस कर ले, आनंद ना आवे तो फिर दुनिया की गोद में जाए बैठी हो। कौन नहीं कर रहा है? कुछ अनुभव तो करो, कुछ आनंद तो लो। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान ने द्वारिका में रहकर बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं, बहुत प्यारी प्यारी लीलाएं की हैं। लेकिन ब्रजवासियों से मिले बगैर श्री कृष्ण को बहुत समय हो गया, बहुत समय। द्वारका में भी रहकर श्री कृष्ण को ब्रजवासियों की याद पल पल आती है, हर पल आती है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण ब्रजवासियों को याद नहीं करते। ब्रजवासियों की दशा तो अलग है ही। ब्रज की वो गोपियां भोर में अंधेरे में जमुना जी के तट पे चली जाती हैं और जमुना जी की लहरों को सिर्फ गिनने का काम करती हैं। जमुना जी की लहरों को देखती रहती हैं। जमुना कल कल करके बहती रहती है और गोपियों के उस दुख को देखकर जमुना का हृदय भी दुखित हो जाता है। वो भी करुणा में व्याकुल हो जाती है। जमुना भी सुबह जाती हैं और जब शाम को अंधेरा हो जाता है तब लौट के आती हैं। क्यों? जमुना वही है, हम गोपियां वही हैं, लेकिन हमारा श्याम हमारे पास नहीं। हर पल मेरे सांवरिया की याद आती है। मैया यशोदा अपने कन्हैया के लिए माखन निकालती है, हर दिन इंतजार करती है। अरे निष्ठुर तुझे कब याद आएगी हमारी? अरे ओ कृष्ण कबहू तो आ जा।
कबू तो आ जा। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा निकलो भयो है। श्री कृष्ण अपने महल में विश्राम कर रहे हैं। रुक्मणी जी चरण दबा रही है। अनेकों संतों ने ऐसा कहा है, जब भी भगवान श्री कृष्ण विश्राम करते थे, उनके रोम रोम से आवाज आती थी, राधे 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 राधे। उनके रोम रोम से आवाज आती थी, राधे 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 नाम की रोम रोम से। देवियों ने कई बार पूछा, प्रभु हम जानना चाहती हैं श्री राधे उन ब्रज की गोपियों का प्रेम कैसा है आपके प्रति, जिस प्रेम को आप एक क्षण भी भुला नहीं पाते, एक क्षण भी भुला नहीं पाते। उस प्रेम को, संसार को बतलाने के लिए मेरे कृष्ण ने एक लीला करी। अचानक से श्री कृष्ण पेट पकड़ के अपने आप को दुखी सा महसूस कराने लगे। देवी ने पूछा क्या हुआ? रुक्मणी जी ने पूछा क्या हुआ? बोले मेरे पेट में, उदर में बहुत कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। तो राज्य वैद्य को बुलाया जाए। राज्य वैद्य को बुलाया गया, समझ में नहीं आया राज्य वैद्य को। देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद ने पूछा, प्रभु क्या हुआ? बोले मेरे उदर में बड़ा कष्ट है, बड़ा दर्द हो रहा है। नारद जी बोले इसका एक उपाय है। अगर कोई भगवान को प्रेम करने वाला अपने चरणों की धूल प्रभु को दे दे, तो थोड़ी सी चरणों की धूल भी इनके दर्द को ठीक कर दे। अब सब रानियों से कहा, यदुवंशियों से कहा, कोई तो चरणों की धूल दे दो। लेकिन किसकी इतनी हिम्मत है त्रिलोकीनाथ को अपने चरणों की रज दे दे? इसमें किसी की इतनी हिम्मत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। श्री कृष्ण उदास हो गए और श्री कृष्ण ने कहा, देवर्षि मेरा जो पीड़ा है ना वो बढ़ती जा रही है, मेरा कष्ट बढ़ता जा रहा है, कोई उपाय तो करो। बोले प्रभु आप बताइए कहाँ जाऊं, कैसे करूं? बोले एक काम करो, ब्रज में चले जाओ, कोई न कोई तो दे ही देगा। देवर्षि नारद तुरंत अतिशीघ्र ब्रज में पहुंचे और वो ब्रज की गोपियां जमुना जी की बालू पर बैठकर अपने कृष्ण को, अपनी प्रियतम को याद कर रही है, अपने मोहन को याद कर। जब मोहन को याद कर रही हैं, रो रही हैं कृष्ण के विरह में, देवर्षि नारद पहुंचे। देवर्षि नारद ने गोपियों से पूछा, देखा एक गोपी आंखें बंद करके ध्यान मग्न अवस्था में बैठी है। देवर्षि नारद ने पूछा क्या कर रही है? अरे बोले कहा बताऊं, या नंद के छोरा है भूलवे की कोशिश कर रहे हैं। कहा करूं, हर पल मेरे ध्यान में बैठे रहे। कहा उस समय मेरे ध्यान में तो जावे ही नहीं, एक भी क्षण ऐसा नहीं जा क्षण ये हमारे हृदय से चले जाए, एक क्षण भी नहीं। नारद जी बोले वाह क्या भाग्य है, दुनिया में बड़े बड़े योगी ध्यानी ज्ञानी ध्यान लगाते हैं किसके लिए? बोले एक क्षण के लिए वो अखिल ब्रह्मांड नायक ध्यान में आ जाए, और ये ध्यान लगा रही है भूलने के लिए। इतना दिव्य प्रेम तो आप ही का हो सकता है। फिर भी गोपियों ने पूछा, नारद जी आज आप कैसे पधारे? तो नारद जी बोले, आज मैं द्वारका से जरूरी आवश्यक कार्य से आया हूं। क्या? तुम्हारे श्री कृष्ण को स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और तुम्हारे कृष्ण को स्वास्थ्य, उनके उदर में दर्द है। औषधि वैद्य
द्वारका तो राज्य है, वहां तो बड़े बड़े वैद्य हैं। बोले एक ही औषधि है, उनसे प्रेम करवे वारो, कोई भी अपने चरणन की धूल अगर उन्हें दे, वाकु प्रभु पामे, तो उनको दर्द ठीक है सके। तो द्वारका में ऐसा कोई नहीं। बोले वहां तो कोई नहीं। सब गोपीन ने, एक एक गोपीन ने अपने चरण की धूल उठा उठा के कृष्ण के लिए दे दी। ये लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ, हमारा कृष्ण ठीक होना चाहिए। नारद जी ने कहा मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूं, शायद तुम अनपढ़ हो, शायद तुम गंवार हो, शायद तुम इस बात को नहीं जानती। किस बात को? बोले वो त्रिलोकीनाथ है, उस त्रिलोकीनाथ को अपनी चरणों की धूल देना, नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा। ब्रज की गोपी कहती हैं हमारा प्रियतम ठीक रहे, इसके लिए हम एक बार नहीं लाख बार नरक में जाने के लिए तैयार हैं। हमारे प्रियतम को कुछ नहीं होना चाहिए, बस हमें नरक में जाना है तो जाए, एक बार नहीं लाख बार, क्या फर्क पड़ता है, हमारा प्रियतम ठीक रहे, सिर्फ प्रियतम। नारद जी गए और जैसे ही वो धूल कृष्ण ने देखी, झरझर आंसू बहने लगे। कहने लगे ये गोपी प्रेम है, ये ब्रजवासियों का प्रेम है। 100 साल हो गए मैया यशोदा के हाथ से माखन नहीं खाया है। श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुबिंदु बह रहे हैं और शरद पूर्णिमा के उस चंद्रमा को देखकर श्री कृष्ण बार बार ब्रजवासियों की याद कर रहे हैं। मैया यशोदा, अरे ओ लाला, मोह पतो है मैं तेरी माँ कहवावे के योग्य नहीं, तू तो द्वारका को राजा है और मैं ठहरी गांव की गंवार, एक साधारण घर की गृहिणी, मेरे पास कछु नहीं। पर हे कृष्ण, द्वारका बुला ले, मैं तेरी दासी बन के काम करूं, तेरी सेवा करूं। काऊ तो नहीं कहूंगी मैं तेरी माँ हूं, कबो नहीं कहूंगी, तेरी दासी बन के तेरी सेवा करूंगी, सिर्फ दासी बन। एक एक की आवाज श्री कृष्ण के श्रवणन में पड़ रही है। बड़े दुखी, बड़े उदास, बड़े परेशान। रुक्मणी जी ने पूछा प्रभु हम सबसे कोई अपराध हुआ क्या? आज आपके नेत्रों में अश्रु। रुक्मणी कांपने लगी, रोने लगी, भयभीत हो गई। प्रभु क्या हो गया, क्या अपराध हो गया हमसे? श्री कृष्ण कहते हैं तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ, मुझे ब्रजवासियों की याद आ रही है। वो ब्रज की लीलाएं, वो ब्रजवासियों का प्रेम मुझे याद आ रहा है। कैसे मैं उन ब्रजवासियों से मिलूं, क्या उपाय करूं जिससे ब्रजवासी मेरे पास आ सके, मैं उन्हें मिल सकूं, मैं उन्हें देख सकूं। श्री कृष्ण सभा में गए और सभा में एक बात श्री कृष्ण ने कही कि कुरुक्षेत्र चले जाए, सूर्य ग्रहण है, वहीं हम सब यदुवंशी सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में चल के स्नान करें। और अक्रूर जी से कही तुम ब्रज चले जाओ और ब्रजवासिन को कुरुक्षेत्र में बुलाए के लाओ, मैं उनसे मिलना चाहूं, मैं उनके दर्शन करना चाहूं, मैं उनको दर्शन करना चाहूं। अक्रूर जी चरणों में गिरकर रोने लगे हैं, हे प्रभु उन ब्रजवासियों को अपार दुख मेरी वजह से मिला, न मैं मथुरा से आपको लेने जाता, न उन ब्रजवासियों को इतना दुख मिलता। उन ब्रजवासियों के दुख की वजह सिर्फ मैं हूं, इसलिए आपने मुझे ये सेवा सौंप कर बड़ा उपकार किया है प्रभु, बहुत बड़ा उपकार किया है।
अक्रूर जी रोते हुए और हंसते हुए, रोते हुए और हंसते हुए, ये सोच करके मैं अपने ठाकुर की, उन ब्रजवासियों के वियोग का कारण मैं बना हूं तो उनके मिलन का भी कारण मैं बनूंगा, ये भाव रखकर अक्रूर ब्रज की ओर जा रहे हैं। और ब्रज में माँ यशोदा, बाबा नंद, छोटे छोटे ग्वाल बाल जो सुनते आए कि कृष्ण ऐसा करते थे, ऐसा करते थे, वो छोटे छोटे बाल गोपाल भी रोते कृष्ण के लिए, वो भी तड़पते हैं। अरे औरों की तो बात छोड़ो, ब्रज के उन बंदरों की दशा बड़ी विचित्र है। जब कृष्ण होते थे ना, तो यही बंदर मैया यशोदा के आंगन में उत्पात करते थे, उत्पात करते थे, मटकी फोड़ देते थे, कृष्ण से जबरदस्ती छीन के खाते थे, बहुत जिद करते थे। लेकिन आज बीच आंगन में मटकी रखी है, कोई भी बंदर उस दीवार से नीचे उतरने का नाम नहीं लेता है। मैया कहती है अगर तुम्हारा कृष्ण नहीं है तो तुम तो खा लो, लो तुम माखन खाओ। बंदर इसलिए उत्पात नहीं करते, मैया बूढ़ी है, कृष्ण के जाने का दुख है। अगर हम मटकी फोड़ेंगे तो मैया को समेटनी पड़ेगी, मैया को कष्ट होगा। और वैसे भूखी किसको है? जो खाएगा। किसी को भूख भी तो होनी चाहिए खाने के लिए। बंदर चुपचाप मुड़ेल पे बैठे हुए कोशिश करते हैं मैया की सहायता करने की, मैया को कष्ट न पहुंचाए, सहायता पहुंचाए। कृष्ण के वियोग में दुखी है ना, तो कैसे मैया की सहायता करी जाए, कैसी हेल्प करी जाए। वो ब्रज की गोपी कृष्ण के लिए रोती हैं, तड़पती हैं और कृष्ण से कहती हैं अरे जाने से पहले इतना तो बता के जाते कि ऐसा भी इस दुनिया में मन है, चित है जिसमें तुम्हारी याद ना आती हो। हमें जीने की कला तो सिखा जाते, कुछ तो बता के जाते जिससे हम जी सके तुम्हारे विरह में, तुम्हारे वियोग में। लेकिन हे कृष्ण, अब तुम्हारे वियोग में जिया नहीं जाता। वो दिल कहां से लाऊं जो तेरी याद को भुला दे, सांसों में बस गई है वो तान फिर सुना दे। कहां है वो मन? कैसे बने जिसमें तुम्हारी याद न रहे?